Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 15th chapter of class 6th, which is about fun with magnets. Okay, let's start the chapter. First of all, we are having the topic discovery of magnets. कैसे magnets की discovery हुई थी. Okay, it was also seen that when the stone was suspended freely, it came to rest in a particular direction, north-south. It was named lodestone, meaning stone as it used to give an idea of the direction to the people. Okay, so क्या देखा गया था जब एक स्टोन को हमने फ्रीली सस्पेंड किया था तो वो जब रेस्ट पे आया तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रेस्ट आया विच वाज नॉर्थ साउथ एंड इस स्टोन को लोड स्टोन कहा गया बिकॉज इस ये एक ऐसा स्टोन था जो कि लोगों को क्या डायरेक्शन का एक आइडिया प्रोवाइड करता था, है ना। सो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की, उन सब्सटेंसेस को मैग्नेट्स कहा जाता है एंड इस नेम को ड्राइव किया गया है मैग्नेटाइट से। ओके, मैग्नेट्स आपके डिफरेंट शेप्स में बनाए जाते हैं बट जो मेन शेप्स होती है वो आपकी बार एंड हॉर्स शू मैग्नेट्स होती हैं। ओके, लोडस्टोन और लोड क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है जो हमारे नेचर में नेचुरली फाउंड किया जाता है। आज के टाइम पे काफ़ी सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी है जिनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज है एज कम्पेयर टू नेचुरल मैग्नेट्स, वो बनाए जा रहा है बाय दी मेथड। Now magnetic and non-magnetic materials, ये क्या होते हैं? So you will notice that things made of iron and steel are attracted by the magnet. आपने क्या नोटिस किया होगा, वो सभी चीज़ें जो आयरन या स्टील की बनी है वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन वुड, प्लास्टिक, ग्लास, कॉपर, ये सभी ऐसे आइटम्स है जो मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सो द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, ऐसे मटेरियल्स जो एक मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। लेकिन वो मटेरियल्स जो एक मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर एक्सेट्रा। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वेरियस ऑब्जेक्ट्स की, उन्हीं को हम क्या अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। सो स्टूडेंट्स, किसी भी मैग्नेट के जो दो पोल्स होते हैं वो नियर एंड नीड्स टू फ्री एंड्स होते हैं। वन पोल ऑफ द मैग्नेटिक जिसको आप नॉर्थ पोल कहते हैं एंड दूसरा जो पोल होता है मैग्नेट का उसको साउथ पोल कहा जाता है। हर एक मैग्नेट चाहे बिग हो स्मॉल, उनका एक नॉर्थ एंड साउथ पोल जरूर होता है। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ मैग्नेट, ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी एक मैग्नेट हो जिसका सिर्फ एक ही पोल हो, उसके दोनों पोल कंपल्सरी होते ही हैं। सो एक मैग्नेट के दो पोल्स हैं। ओके, यानी कि जो किसी भी मैग्नेट के दोनों एंड्स होते हैं वही उसके पोल होते हैं, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। ठीक है, चलो नाउ द पुल। पुल क्या होता है? पुल या फिर अट्रैक्शन जो है मैग्नेटिक का वो पास करता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू, लाइक प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, वुडन प्लैंक, एयर पेंट, स्किन, बोन एक्सेट्रा। एंड जो मैग्नेटिक या मैग्नेट का पुल होता है हाउएवर, ये क्या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास हो सकता है, लाइक मैग्नेटिक मटेरियल में पास नहीं होता है, लाइक आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलो नेक्स्ट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन मैग्नेट्स। अब ये मैग्नेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्जन होता है इसे हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम एक बार मैग्नेट को होल्ड करते हैं अपने लेफ्ट हैंड में एंड दूसरा उसी का जैसा एक बार मैग्नेट होल्ड करते हैं इन राइट हैंड, सो उसके बाद अगर आप इन दोनों ही एलिमेंट्स को, इन एंड्स को अगर अपने एक दूसरे के पास लाते हो तो आप क्या देखोगे कि आपके हैंड्स पे क्या या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्शन लगेगा जो मैग्नेट्स के दोनों पोल्स के बीच में एक्ट कर रहा है, जो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, वेदर मैग्नेटिक विल अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट डिपेंड्स ऑन विच पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक आर फेसिंग ईच अदर। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दो बार मैग्नेट लिए, दोनों बार मैग्नेट को आप एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं। आप जब उनको पास लेकर आओगे तो आपको क्या फील होगा, या तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि दोनों ही मैग्नेट के कौन से पोल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। उन पोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का होगा, रिपल्शन का होगा बिटवीन दोस टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, चलो सो फॉर दैट व्हाट दे हैव टोल्ड कि अगर अब हमें इस चीज को टेस्ट करना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन सा होगा। सो स्टूडेंट, फॉर दैट वी नो कि जो लाइक पोल्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी कि जो आपने दो मैग्नेट लिए, अगर जो भी दो मैग्नेट्स के दो फेस, दो एंड एक दूसरे के टुवर्ड्स जा रहे हैं, वो पोल्स कौन से हैं वो मैटर करता है। अगर एक मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ है एंड दूसरे का भी नॉर्थ है एंड एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं तो ये लाइक पोल्स हो गए। नॉर्थ एंड नॉर्थ, साउथ एंड साउथ, ये एक दूसरे को रेपेल करेंगे। लेकिन अगर एक नॉर्थ है एंड एक साउथ है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, नाउ टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। सो रिपल्जन एंड नो अट्रैक्शन, ये एक शॉर्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। इसको यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि एक बार ऑफ मेटल जो है वो मैग्नेट है या नहीं। ओके, चलो नाउ वी आर हैविंग
कवरिंग द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक कंपास। सो मैग्नेट्स को एशियन पीपल के थ्रू यूज किया जाता था डायरेक्शंस को शो करने के लिए। ट्रैवलर्स जो है वो डायरेक्शंस को फाइंड करते थे सिंपली क्या करके, मैग्नेट्स को सस्पेंड करके थ्रेड के थ्रू, एंड लेटर उसके बाद एक डिवाइस जिसका नेम था कंपास, इसको यूज किया जाने लगा डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए। सो कंपास क्या है? कंपास एक फ्लैट सर्कुलर ग्लास बॉक्स होता है जिसमें ग्लास का कवर होता है। एक मैग्नेटाइज निडल जो कि फ्री टू रोटेट होती है उसको पाइवोटेट किया जाता है बॉक्स के सेंटर में, अंदर की तरफ, इस तरीके से। बॉक्स में डायरेक्शंस मार्क्ड होती हैं उसके ऊपर, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। एंड जो मिडिल पॉइंट्स होते हैं वो आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते हैं, जिनको नेविगेटर्स और सेलर्स यूज करते थे डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए। एंड कंपास को किस प्लेस में रखा जाता है? जहां भी आपको जिस भी डायरेक्शंस के बारे में आपको जानना है, आप उसी प्लेस पे क्या कंपास को रखा जाएगा। Storing of magnets. The magnets tends to lose their properties when heated strongly, hammered or handled roughly. Magnets जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं अगर आप उनको स्ट्रांगली हीट करते हो, हैमर करते हो या इरेगुलरली या रफली हैंडल करते हो। मैग्नेट्स आपके आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वीक हो जाते हैं अगर उनके पोल्स को क्या फ्रीली छोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन। ओके, सो उन्हें सेफ रखने के लिए मैग्नेट्स को हमेशा पेयर्स में रखना चाहिए, वुडन बॉक्सेस में। ओके, एंड जो उसके अनलाइक पोल्स है वो सेम साइड पे होने चाहिए। जो दो मैग्नेट्स अगर आप सेपरेट रखते हो एक पीस ऑफ वुड में, ओके, क्या दोनों ही मैग्नेट्स को एक पीस ऑफ वुड के थ्रू क्या सेपरेट किया जाना चाहिए? पीसेस ऑफ आयरन, आयरन के जो पीसेस हैं जिन्हें आप कीपर्स कहते हैं, ये क्या अक्रॉस बोथ एंड एक साथ ही प्लेस किए जाने चाहिए। एक हॉर्स शू मैग्नेट में भी एक कीपर चाहिए होता है एट वन एंड ओनली। मैग्नेट्स को क्या शुड बी केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स विद मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। हमेशा आप मैग्नेट्स को जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे, लाइक कंप्यूटर, कैसेट, टेलीविजन, ऑडियो टेप, सेल फोन्स, सीडीज एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज सम यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। अब यहाँ पे आपको मैग्नेट्स के कुछ यूजेस गिवन है। जैसे मैग्नेट्स का यूज किया जाता है वेस्ट में से आयरन पीसेस को पिकअप करने के लिए। इन्हें हम पिन होल्डर्स में, कुछ पेंसिल बॉक्सेस में यूज किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या मैग्नेट्स को फिट कर दिया जाता है सो दैट जो लिड है इनका वो टाइटली क्लोज हो जाए। एंड उसके साथ आप इन्हें मैग्नेटिक स्टिकर्स में भी यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर ड्रॉर के क्लोजिंग मैकेनिज्म में भी मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। ऑडियो एंड जो वीडियो टेप्स होते हैं कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, इन सब में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मेट्रो स्मार्ट कार्ड, यहाँ सभी में, इन सभी कार्ड्स में इंफॉर्मेशन को एक मैग्नेटिक स्ट्रिप में स्टोर किया जाता है। मैग्नेट्स का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी करते हैं बहुत सारे। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप you all have understood the concept of magnets very clearly. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.